चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, तो ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। कोई डाउट तो नहीं है? एक नया कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं आज। ठीक है, अगर आपको जो दिखे, जिसको दिखे, जैसे अगर हम बात करें ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। ठीक, अब बात करेंगे इसका कैसे बनेगा, हेरिडिटरी इसका कैसे बनेगा। देखो इधर, पहले देखो, तो जब भी आपको जो दिखे, जिसको दिखे, वो हमेशा याद करना कि किसको इंडिकेट करेगा वो, तो वो हमेशा सेकेंड पर्सन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जब भी हमको जो दिखे, जिसको दिखे, वो किसको इंडिकेट करता है? सेकेंड पर्सन को। ठीक है, यानी कि गर्म कर सकते हो, जो भी कहो, ये बाद वालों को इंडिकेट करता है। क्या बोला? ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? ए, तो किसका हमको जेंडर पता है? ए का भाई है। ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। अब जो बोल रहा है, तो कौन सी का पिता होगा? ए होगा कि जो? हमने क्या कहा? जो जब भी बात करेंगे, ये जो किसको इंडिकेट करेगा? हमेशा सेकेंड को। तो ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, तो कौन सी का पिता हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो जब भी हम लोग जो करे, जिसे करे, ये सब का जब भी प्रयोग करे, तो क्या हो जाएगा? किसके बारे में हमको पता है? सेकेंड पर्सन का। ठीक है, चलो। और मैं इसी को अगर अब चेंज कर दूं, बात समझ में आई ना? इसी को मैं अगर चेंज कर दूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। अब इसका हम देखें तो कैसे बनेगा? तो अब देखो, जहां पे और आ जाए, लेकिन आ जाए, ये सब किसको इंडिकेट करता है? तो याद रखना, ए फर्स्ट और किसको बताएगा? तो और बताता है हमारा फर्स्ट पर्सन को बताता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो ए किसका भाई है? बी का, और क्या है? सी का पिता है। समझिए बात को। तो जब भी आपको जो दिखे, जिसको दिखे, ठीक है, वो कौन, किसको इंडिकेट करता है? सेकेंड पर्सन को। लेकिन आपको जब क्या दिखे? और दिखे, लेकिन दिखे, जबकि दिखे, यहां पे होता है ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। क्या है? लेकिन सी का पिता है। इसके अलावा जबकि सी का पिता है, इस तरह का कुछ भी दिखे तो क्या हो जाता है हमारा? फर्स्ट पर्सन। समझ रहे हैं बात को? चले, हो गया ना? अब आते हैं क्वेश्चन, हम लोग समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, चलो इसको बना दो यार, रुको अभी एक मिनट रुको। इसको ना बना के इसको बनाओ, फिर इस पे आते हैं। इसको बनाओ। पी क्यू का पति है, आर एस, अच्छा ये ऐसा है, पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की माता है, तो आर से पी का क्या संबंध होगा, बताना है। आर से पी का क्या संबंध होगा? क्या है? पी क्यू का पति है, पी क्यू का क्या है? तो जेंडर किसको पता है? किसका पता है? पी का क्या?
प्लस तो क्यू का माइनस, और 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 मतलब अच्छा ये और अलग है। एस और क्यू की, आर किसका माता है? क्यू का पति है, और आर एस और क्यू की माता है, और आर किसकी माता है? क्यू और एस की माता है। कौन? आर। तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आसान है, क्या है? दामाद। ठीक, चलो इसको बनाओ। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, तब टी का आर से क्या संबंध होगा? चलो देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन है कि एक्स और वाई क्या है? भाई है। एक्स भी भाई है और वाई भी क्या है? भाई है। आर वाई का पिता है। आर कौन है? तो वाई का पिता है। एस टी का भाई है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखो क्या बोल रहा है, एस किसका भाई है? टी का भाई है। एस टी का भाई है, और एक्स का क्या है? मामा है। एक्स का मामा है मतलब क्या है भाई? एक्स का मामा है। तो एक देखो, एक्स का मामा कब होगा? जब एक्स की कोई माँ होगी। एक्स की कोई माँ होगी ना, ठीक, और एक्स की कोई माँ होगी तो उसी का भाई। तो यहां पे अगर हम लेके चले, इसका एक पॉसिबिलिटी ये बनता है कि एस क्या है? मामा है। तो एस और टी में क्या रिलेशन है? भाई बहन का। ठीक, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि आर, आर के पुत्र हैं कौन? वाई, और एक्स दोनों क्या है? आर का बेटा है। तो ये दोनों कैसे है, क्या रिलेशन हो गया? पति पता नहीं क्या। ठीक, तो एक कहानी तो ये बनता है, तब टी का आर से क्या संबंध होगा? तो टी क्या होगा? पत्नी होगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम पॉसिबिलिटी चेक करें कि एक कहानी और बनेगा, ये एक हो गया। अगर हम लोग दूसरा के बारे में बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे क्या हो जाएगा? तो सर यहां पे एक काम ये हो सकता है कि हमको पता नहीं है कि क्या है। एक कहानी तो सेम होगा ना, एक्स प्लस होगा और वाई प्लस होगा, और इसका बाप कौन है? आर प्लस होगा। एक कहानी ये हो सकता है कि एक्स की मां टी ना होके कोई और होगी। ठीक, और एस और टी क्या है? ये सब क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब किसके बीच में पूछा है? तब टी का आर से क्या, तब टी क्या हो जाएगा? इसकी आर का क्या हो जाएगा? बीबी की बहन क्या होगी? साली। अच्छा, तो इसका हालांकि ये नहीं है, टी के बारे में हमको जेंडर पता नहीं है, तो टी हम नहीं कह पाएंगे। तो साला होगा या साली होगी। ठीक है, तो क्या होगा? लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर पत्नी होगा। यहाँ पे साला या साली हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ही होगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। समझे बात को? चलो बनाओ। चलो इसको बनाओ। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है। ए की पुत्री सी है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है? बताओ, बनाओ। क्या आंसर आया भाई? चलो देखते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है। क्या है भाई? सी का चाचा, सी का चाचा है। सी का चाचा है मतलब सी किसी का बेटा होगा और इसका भाई, मतलब सी का बाप का भाई क्या है? चाचा। ठीक है, सी का चाचा क्या है? लेखक है। यही बोला है ना, सी का चाचा लेखक बी है। एक की पुत्री सी है। अब देखो यहाँ पे एक जो कहानी ये बनता है कि एक की पुत्री क्या है? एक तो हम मान लेते हैं कि ए डायरेक्ट ए क्या है, यहाँ दिया क्या, पिता है कि पुत्री है, नहीं है, तो ए का पुत्री कौन है? सी है। तो सी का जेंडर पता चल गया क्या है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता, एक तो कहानी ये है कि ऐसा बनेगा कब, जब हम ए को क्या ले रहे हैं, पिता ले रहे हैं। लेकिन एक कहानी और बनेगा जिसमें हम ए को क्या लेंगे, माता लेंगे। ठीक है, तो सी की, तो किसका पूछा है, तो यहां से अगर देखें कि ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, बी ए का क्या होगा, भाई होगा यहाँ तो। ठीक है, इस कहानी में ऐसा है। और अगर दूसरा देखें हम, तो दूसरे में देखते हैं क्या है। तो दूसरा का कहानी क्या होगा, हमने क्या कहा कि एक दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं कि मान लो ऐसा ना, ये तो ऑप्शन मिल के तो ठीक बात है, अगर नहीं मिलता तो क्या होता कि क्या हो जाएगा, सी का चाचा कौन है, लेखक है। ठीक है, तो ए और इसका भाई क्या है, बी। हमको किसके बारे में पता, और क्या बोलता है, ए की पुत्री सी है। मान लेते हैं कि इसका जिससे शादी हुआ है उस वो कौन है, ए। समझ रहे हो बात को, और ए क्या है, सी। तो भी आप देखो, अब इसमें देखो कि ए और बी के बीच में क्या संबंध है, क्या है, तो बी ए को क्या बोलेगा, भाभी, देवर भाभी का संबंध हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन देवर भाभी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है, हो जाएगा हमारा आंसर भाई ही हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां से बी का ए क्या होता है, देवर हो सकता था सेकंड वाले से, लेकिन नहीं है वो चीज, तो यहाँ पे बी ए का क्या होगा था, यहां से देवर, देवर भाभी का संबंध होता, लेकिन ये नहीं है, तो इसीलिए हम इसके आंसर को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चले आगे, समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग घुसाना है भाई। देखो चलो इसमें आ जाओ, क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। ये तो आसान लग रहा है, वो तो बना लोगे। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, एकदम आसान सा है। चलो, क्या कहानी है भाई, ए बी का भाई है, ए और बी में क्या है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। ये तो ये है शायद क्वेश्चन, एफ ए का पुत्र है, तो एफ का डी से क्या संबंध होगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उसमें पर आ जाएगा। ठीक है, परपोता हो जाएगा, एफ क्या होगा, डी का परपोता या परनाती, इसी को तो कल बता रहा था मैं शायद कि परपोता नहीं होगा, पर नाती होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो इसको बनाओ, क्या क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ क्या है, 6 सदस्य हैं परिवार में, 3 पुरुष है और 3 औरत है, हैं?
परिवार में पुरुषों क्या लिखा है, 3 पुरुषों की संख्या अच्छा परिवार में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर है, मतलब 6 सदस्य तो कितना हो गया, 3 ही 3 तो होगा। ठीक है, ए और अब देखो, अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग ट्री, पेड़ बनाना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, ए और ई एफ के बेटे हैं। एफ के बेटा कौन है भाई, ए है और ई है, क्या है दोनों, बेटा है। ठीक, बी ए का पुत्र है, बी कौन है, बी ए का पुत्र है। डी 2 बच्चों की मां है। डी क्या है, अब देखो सुनो, डी कहां होगा, कौन होगा डी, डी बोल रहा है कि 2 बच्चों की मां है, तो क्या यहां तो हो नहीं सकता भाई, और क्योंकि क्या बोल रहा है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ दोनों कौन है, लड़के लड़के, तो ये तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली एक लड़का यहाँ है, तो डी क्या हो जाएगा, एक की बीवी हो जाएगी। ठीक, तो डी क्या हो जाएगा, एक की बीवी हो जाएगी, तो एक लड़का तो है कौन सा, बी, और एक लड़की कौन सा है, कौन बचा है, सी, तो सी। देखो परिवार में 3 मेल है सदस्य हैं, ए ई और बी, और 3 फीमेल सदस्य हैं, डी सी और एफ। तो पूछा है क्या है क्वेश्चन, तब सी से ए, तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या होगा, सी का पिता है। ठीक है, तो क्या है, पुत्री हो जाएगा कहानी। ठीक है, ठीक, समझे, सी ए का क्या होगा, पुत्री होगी। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन क्या है यार, चलो इसको देखो। क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, बताओ बताओ, एकदम आसान है, वर्बली सॉल्व होगा, बताओ जल्दी क्या होगा। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे कम से कम 4 भाई है और 3 बहन है, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 7। क्या बोल रहा है, एक परिवार है जिसमें प्रत्येक के कितने भाई हैं, 4 भाई है, तो प्रत्येक के 4 भाई हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ भाई कितना, भाई का कुल संख्या कितनी है, 5, तभी तो सबका कितना भाई होगा, 4 भाई। और क्या बोल रहा है, 3 बहनें हैं, प्रत्येक के कितने बहनें हैं, पहले बोलते हो, पहले सुनो, प्रत्येक के 3 बहनें हैं, प्रत्येक बहन की कितनी बहन है, 3, मतलब प्रत्येक बहन की 3 बहन कब होगी, जब बहनों की संख्या कितनी होगी, 4, तभी तो 4 होगा, तभी तो प्रत्येक की कितनी बहनें होंगी, 3। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। क्या है क्वेश्चन कि प्रत्येक बच्चों में कम से कम 4 भाई, प्रत्येक के कितने भाई हैं, 4 भाई है, ए देखो, ए भाई है, कितने भाई हैं, अगर ए बोलेगा कि मेरा 4 भाई है, तो कहां 4 भाई हो रहा है, 3 हो जा रहा है, तो इसीलिए एक और भाई कितना लाना पड़ेगा, 5। तब हर कोई बोलेगा मेरे 4 भाई, हर कोई बोलेगा मेरे 4 भाई, और बहनों के बारे में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक की 3 बहनें हैं, तो अगर हम 3 बहन बना के छोड़ दे, तो 3 बहन बना के छोड़ दे, तो ये क्या होगा, ये क्या बोलेगा, नहीं मेरे तो 2 ही बहन हुए, ये क्या बोलेगा, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो 4 बहनें करना पड़ेगा, इसीलिए टोटल कितना हो जाएगा, 9। ठीक, बात समझ में आई। चलो इसकी अच्छा है, पॉइंटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक, और है क्या कुछ, अच्छा चलो इसको बनाओ, ये अलग है। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, 2 पिता और 2 माताएं हैं, परिवार में 4 बच्चे और 3 पोता पोती है,
एक भाई और दो बहनें हैं, दो बेटे और दो बेटियां हैं, एक सास और एक ससुर है, तो बताना है कि अच्छा एक पुत्र वधू भी है, तब बताना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। चलो बनाओ इसको, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। बाईस, तेईस, सब लोग बोल रहे हैं कोई 22, कैसे गिन दिया और हो गया, है ना। चलो देखते हैं क्या है। एक परिवार में एक दादा है, चलो दादा है मतलब ये क्या होगा, ये पापा का पापा होगा ये, ठीक, क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक है। एक दादा और दादी हैं, ठीक है, एक दादा है और एक क्या है, दादी है, हो गया। और क्या बोल रहा है, दो पिता और दो माताएं हैं, हो गया, दो पिता और दो माता, देखो तो दो पिता और दो माता हो गया। ये दादा दादी, दादा और इसका बाप बेटी, मतलब इसका बेटा और पुतो, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, और परिवार, दो माताएं हैं, परिवार में चार बच्चे और तीन पोता पोती है। अब देखो चार बच्चे का बोल रहा है ना, इसके कितने बच्चे, ये दादा के कितने बच्चे, एक बच्चा ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कितना बोल रहा है, चार बच्चे हैं, दो, अच्छा नहीं, परिवार में चार बच्चे हैं बोल रहा है ना, तो परिवार में चार बच्चे हैं, तो चार बच्चे में क्या हो जाएगा, एक ये बच्चा हो गया, एक बच्चा ये हो गया, एक भाई और क्या है, ये भाई है और इसी की क्या है, दो बहनें हैं। देखो चार बच्चे हो गए, हुए कि नहीं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक भाई और दो बहनें हैं, मतलब इसका सब क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब बोल रहे हैं एक सास है और एक ससुर है, हो गया। एक पुत्र वधू भी है, हो गया। तो अब बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, सात, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सात, समझे, गिनना नहीं था, बनाना था। चलिए हो गया ना। जा अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुछ बचा है क्या यहाँ से, अच्छा दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ दिख रहा है। चलो अब है पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन एकदम आसान होता है। अरे भैया पत्नी है, अब हमको क्या मालूम क्या है, अच्छा, अब हमको थोड़ी पता कि पत्नी है कि पति है कि पनौती है, ठीक है। पहले सुनो, हमने क्या कहा कि पॉइंटिंग फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आसान होता है। एक तो लोग क्या करते हैं कि इसको अपने पे लगा लेते हैं लॉजिक, ठीक है, और एक क्या करते हैं, ट्री बना के देखते हैं। तो आपको करना है क्या, जैसे आपको मन करे बताना है। क्या बोले थे हमसे इसके, पत्नी, नहीं पत्नी नहीं है, क्या है, या अभी देखो चलो बात करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मान लो मैं वो आदमी हूं और किसी महिला की ओर इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि उसके पिता, महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। मेरे पुत्र के दादा मतलब क्या हो गया भाई, मेरा पुत्र का दादा मतलब कौन, मेरा बाप, ठीक है, मेरे पिताजी हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उसके पिता, उसके पिता, सपोज करो लड़की का कौन है, तुम है, तो तुम्हारे पिता मेरा बाप है, मतलब हम दोनों में क्या रिलेशन आया, भाई बहन का, तो क्या है, बहन है, समझ रहे हो। क्या कहानी है कि एक महिला, अब इसको ये तो डायरेक्ट हो गया कि कैसा बना दिए हम लोग, अपने पे अज्यूम कर लिया इसको। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे दूसरा, चलो हम इसको वेन ट्री से बना देंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक कोई महिला है और उसके तरफ इशारा करते हुआ एक आदमी बोलता है कि मेरे पुत्र का दादा, मैं, एक कौन है, मैं खुद हूं, मैं मतलब महेंद्र बाहुबली, पुत्र का दादा, ये मेरा पुत्र छोटा बाहुबली, और ये मेरा बाप जो सबसे बड़ा बाहुबली,
ठीक है, मेरे पुत्र का दादा क्या है, मेरे पुत्र का दादा, और क्या है यार, कहां छूट गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, इसके पिता, इसके पिता है कौन है, मेरे पुत्र का दादा है, मतलब दोनों तो सेम ही व्यक्ति हो गया ना, ठीक है, तो दोनों सेम व्यक्ति हो गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया, भाई बहन का, समझे। हो गया। चलो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी मां मेरे पुत्र की दादा की इकलौती पुत्र वधू है, ठीक है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, सॉल्व होगा। अरे अगर फैमिली चार्ट नहीं बनाना तो इसे सॉल्व करो ना अपने आप पे, क्या बोल रहा है, उसकी मां, उसकी मां, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की, मेरा पुत्र, अरे रुको ना भाई मेरे पुत्र के दादा यानी कि मेरा बेटा, मेरा बेटा की इकलौती क्या है, पुत्र वधू है, मतलब कौन हुई, मेरी ही तो बीवी हुई, इकलौता बोला मतलब कौन है, इकलौता पुत्र वधू, मतलब मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं, और मेरी जो बीवी होगी वो भी क्या होगा, इकलौती पुत्र वधू होगी, तो क्या होगा, वो आदमी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पत्नी होगा, ठीक है, समझे। अच्छा यहाँ पे वो पत्नी नहीं होगा यार, उसकी माँ बोला है, माँ मतलब क्या हो जाएगा, पत्नी की बेटी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आदमी का क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना क्या बोला, उसकी माँ मेरे पुत्र की दादा की इकलौती पुत्र वधू है, उसकी माँ मतलब जो मेरा बेटा है उसकी माँ कौन हुई, मेरी बीबी, और वही क्या होगी, मेरे बाप की इकलौती पुत्र वधू होगी, तो क्या होगा आंसर, ये माँ को ध्यान से हट गया था मेरा, क्या हो जाएगा, पुत्री, तो दादा की इकलौती पुत्र वधू तुम्हारे भैया के पे जूम करो, अपने भाई पे जूम करो, तुम्हारा भाई का कोई बुतरू है, नहीं है, चलो मान लो हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा भाई का बुतरू का दादा कौन, तुम्हारे भैया के रिस्पेक्ट में बताओ, उनके पापा, मान लो तुम्हारा भैया इकलौता है, तो इकलौते पुत्र वधू कौन, तुम्हारे भाई की बीबी, ठीक है, और बोल रहा है इस महिला के बारे में क्या कर रहा है, उसकी माँ, मतलब वो लड़की की माँ, तो लड़की की माँ मतलब क्या होगा, जो भी उस लड़की, उस औरत का जो तुम्हारी भाभी जो है उसका कोई भी संतान क्या होगा, इसका, इसी का तो होगा, समझे, इतना क्रिटिकल मत बनाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा देख लेते हैं भाई, ज्यादा टेंशन हो रहा है तुम्हें ऊपर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला है और उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन, एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस महिला की माँ क्या है, मेरे पुत्र के दादा, मेरा पुत्र है और उसका दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसकी माँ ना, इकलौती पुत्र वधु कौन है, माँ है, बच्चे की माँ है, तो इसके साथ क्या संबंध आया, इकलौती पुत्र वधु है, अगर इकलौती नहीं बोला होता तो यहाँ हो सकता था कि क्या हो, भाई का हो, ठीक है, किसी और का हो, लेकिन इकलौती पुत्र वधु है मतलब इसी की क्या हुई है, पत्नी हुई, किसकी, इसकी लड़की का माँ, तो ये लड़की के साथ इसका क्या संबंध है, पुत्री का, ठीक है, इसको क्रिटिकल मत बनाओ, इतना टफ नहीं है ये, इतना डीप में जाकर सोचोगे तो फिर दिक्कत होगा ये, आपको जैसे बनाने आ रहा है आप बनाओ, वेन डायग्राम से बना सकते हो तो वेन डायग्राम से बना लो, ठीक है, चलो आगे और चलते हैं, हो गया ना,
चलो बनाओ इसको। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? बताइए, समझ में आ रहा है? चलो देखो क्या है क्वेश्चन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ, आदमी की, उसकी माँ मेरे पुत्र के, मेरे, औरत वो क्या बोल रही है? उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो मेरे पुत्र के पिता की माँ कौन होगी? मेरे पुत्र, ठीक है, जस्ट करो, तुम वो माँ हो, ठीक है, तुम्हारा पुत्र के पिता मतलब तुम्हारा हस्बैंड की माँ कौन हुआ? सासू मैया हुआ तुम्हारे, ठीक है, वही हुआ ना। उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो क्या है? सुनो, रुको। उसकी माँ, एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो वो औरत से, वो औरत का संबंधित है सास। और क्या किसके बारे में कहती है? उसकी माँ, सास की, मतलब बहुरिया किसके बारे में बोल रही है? एक लड़का है, उसकी माँ, या लड़की है, जो भी रहे, उसकी माँ। तो लड़का का माँ और और क्या बोल रहा हूं, लड़के का, देखो, सास हो गई ए, और यहां पे क्या, एक महिला कहती है कि उसकी माँ, उसकी माँ क्या हुई? मेरे पुत्र की पिता के माँ है, मतलब क्या हो गई? सास। तो वो जिस आदमी के बारे में बोल रहा हो क्या होगा? पति होगा या देवर होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। पति होगा या देवर होगा, तो क्या होगा ऑप्शन? अगर इकलौता बोले रहता तो क्या होगा? सिर्फ पति होता। देखो, चलो इसको ट्री से सॉल्व कर देते हैं। एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है, एक आदमी है, ये मैन है, मैन का साइन हम उल्टा लगा दिए। एक क्या है? एक आदमी है, ठीक है। आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन महिला कह रही है? कोई महिला है, वो बोल रही है, क्या बोल रही है? कि इसकी माँ, इसकी माँ मेरे पुत्र के, मेरा जो पुत्र है, उल्टा कर, अरे यार कोई बात नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है कि उसकी माँ, आदमी की क्या माँ, आदमी की माँ मेरे पुत्र का, इसका कोई पुत्र है, अच्छा इसका पुत्र है ना, मेरे पुत्र का पिता की माँ है, मेरे पुत्र का पिता की माँ है। तो ये रिलेशन तो यही घुस जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा पता क्या चल रहा है कि ये औरत की, ये कौन है? सास है। तो औरत की सास है, तो वो आदमी कैसे रिलेट कर रहा है? या तो एक खुद होगा इसका पति, या हो सकता है कोई इसका भाई हो। तो क्या होगा? या पति होगा या देवर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। समय समय पे चॉकलेट खाते रहना चाहिए, ताकि समझने की कोशिश करो यार, कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 30 नंबर और 31 नंबर, 33 नंबर, ठीक है। क्लास में बैठ के नहीं खाते ठीक है। नींद आ रहा है तो आप बाहर जाओ, घूम के आओ। नींद आ रहा तो हाँ, हाँ। किसकी? अब बता के देखना क्या बोल रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा और उस लड़के के मामा के मामा, बना ली? कहाँ बना दिए? पता नहीं मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना। चलो इसको इतना ही रखते हैं, कल कोडिंग वाला करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर में। डाउट लगे तो लेके आना।